आज की इस सभा का मकसद मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया कि 25 तारीख को भारतीय संसद के चुनाव होने जा रहे हैं और इसके अंदर आपको चयन करना है कि आने वाले भविष्य के अंदर आपका कौन जनप्रतिनिधि है। दोस्तों, ये देश जिसे 75 साल देश की आजादी को हासिल किए हो चुके हैं, अनेकों प्रधानमंत्री आए और उसके बाद बदल गए, कुर्सियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, लेकिन चुनाव जिस तरह का आपकी बार देखा जा रहा है ऐसा कभी नहीं देखा गया। वो क्यों? क्योंकि 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एक भूलेखा दिया कि कांग्रेस के 70 साल नहीं 65 साल के राज के बीच जो हिंदुस्तान का रूप होना चाहिए था वो दे नहीं पाए। अगर आप हमें एक अवसर देंगे तो हम आपको बता के दिखाएंगे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया होगा। लोगों ने उनकी बातों पर भरोसा किया, बड़ी आशा अपेक्षा और विश्वास के साथ उनके उन बातों को, जिनमें कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, अच्छे दिन लेकर के आएंगे, शायद इसी भ्रम के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन 10 साल के इस राज के अंदर जो उन्होंने हासियत और हालात देखी, उससे आज आम आदमी पीड़ित है। न जवान चुकी है, न किसान चुकी है। और जहां तक ये हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो वीरों की भूमि के साथ में खिलाड़ियों की भूमि भी है। उनका किस तरह से दिल्ली के अंदर अपमान हुआ। जो किसान चुकी धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींच करके भूखे का पेट करना जानता है, उस किसान की क्या दुर्दशा हो। उसको उसकी फसल का, उसकी परिश्रम का उचित भाव नहीं मिलता। जो जवान है उनको भविष्य अंधकार में नजर आता है। लेकर के हरियाणा का एक ग्रुप रहा है, कहा जाता है देयर इज नो कल्चर इन हरियाणा एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ये कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है। उसमें जवान की हैसियत ये रहेगी, उसे कच्ची फौज के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर नाम की एक योजना इस पार्टी ने दी, जिसमें 4 साल में से 75 लोगों को यहां से निवृत्त कर दिया जाएगा और वो जो बच्चा 18 साल का भर्ती होगा वो 22 साल में रिटायर हो जाएगा। उसका भविष्य क्या है? उसकी भावी योजना के लिए रोजगार देने की कोई सरकार की नीति नहीं। और इन सब बातों से आज इस समाज का हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो आज पूरे देश के अंदर एक मायूसी का माहौल है और इन सब बातों को देख करके पूरे हिंदुस्तान में एक बदलाव का माहौल बना हुआ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहीं पैदल चल करके की गाड़ी से चल के ये आम आदमी की समस्याओं को जानने का प्रयास किया, जिससे उनको इस बात का एहसास हुआ कि हिंदुस्तान के लोगों या तो सोचो और समझो, वरना तो आने वाला भविष्य बड़ा अंधकार में होगा। जिस प्रजातंत्र की हम इंतजार कर रहे हैं वो प्रजातंत्र आगे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में कभी वर्तमान मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल में नहीं डाला गया, इसी तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया गया। और जो आज सबसे बड़ी समस्या है उनको ध्यान बांटने के लिए आज हिंदू और मुस्लिम जाति और धर्म की बातों में समाज और संप्रदाय को बांटने की बात पहले नहीं देखी गई। ये वो देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता के साथ देश ने आजादी हासिल की और आज उसे मंदिर और मस्जिद में बांटा जा रहा है। ये अब सिर्फ आपको सोचना है कि हम इसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, ये समय है जब आप बदलाव कर सकते हैं, वरना तो कहा गया है कि लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। एक पल बटन दबाने में चूक होती है तो 5 साल पर चला जाता है और वो 5 साल किस तरह के होंगे इस पर किसी ने विचार नहीं किया। मैं यही कहूंगा, आप सब लोग समझदार हैं, अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग करें तो बड़ी सोच और समझ के साथ कि इस मत का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं। अगर इसका दुरुपयोग हुआ
तो आगे भविष्य में दोबारा चुनाव शायद करने के लिए मुश्किल ही मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो राहुल जी ने और इंडिया ब्लॉक ने एकजुट होकर के एक मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें सबसे पहले जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी का, उसमें उन्होंने कहा कि हम 30 लाख लोगों को जैसे 87 लोगों को रोजगार देंगे। और जहां जवान की बात आती है, कहा कि अग्निवीर जिस दिन सरकार आएगी उसी दिन इसको खत्म कर दिया जाएगा और उन लोगों को उसी पुरानी फौज के हिसाब से भर्ती किया जाएगा। जो भाई रिटायर हो गए उनको ओपीएस लागू किया जाएगा। और हमारी ये बहनें हैं, इनके लिए आगामी इनके सुरक्षित भविष्य के लिए सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जो बेरोजगार युवक हैं उनको उनका स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऐसी कितनी योजनाएं हैं। मनरेगा को कितने दिनों से भाजपा क्रिटिसाइज करती रही थी, उसी मनरेगा को आज सबसे कामयाब स्कीम माना गया है। यह है कांग्रेस की प्रणाली। कांग्रेस आम आदमी के जन की बात सुनती है, कांग्रेस जाति पाति धर्म की बात नहीं सुनती है। इसलिए हमारा नारा रहता है कि हाथ पर जात पर ना बात पर वोट लगेगी हाथ पर। कोई भाई आपको बांटना भी चाहता है तो आपको बटने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है जहाँ सभी धर्मों को सभी जातियों को मिलाकर के लड़ा जाता है। मैं समझता हूँ भिवानी जिसे छोटी काशी कहा जाता है, वो ऐसी पार्टी है कि जिसके लिए मैं कहूंगा कि इस देश की आजादी के अंदर बहुत बड़ा हाथ रहा है। और भिवानी की जो बात करें हम, तो मैं ये भी निवेदन करूंगा कि यहाँ अनेकों, एक नहीं अनेकों मुख्यमंत्री आपने दिए, जिसमें लक्ष्मीलाल जी रहे, बिलासलाल जी भी रहे, हुकम सिंह जी भी रहे, और कहीं ना कहीं चौधरी भजनलाल जी और प्रकाश चौटाला जी और देवीलाल जी के तार भी हमारे से जुड़े रहे। आप राजनीतिक रूप से बड़ी समझ रखते हैं, इसलिए अपनी समझ से काम लेना। मैं तो एक साधारण परिवार से चल के, जैसा भाई शशि अभी बता रहे थे, मेरे साथी थे, मेरे क्लास फेलो भी थे, यही इसी जमीन पर रहा हूँ, इसी जगह पढ़ा हूँ, इसी जगह पढ़ा हूँ। और भाई बहुत से पत्रकार मेरे से पूछने लगे कि भाई भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जो महेंद्रगढ़ का इसका भिवानी में क्या लेना। तो भाई मैं तो पहला गढ़ भिवानी में है, महेंद्रगढ़ मेरी कर्म क्षेत्र है। मेरा भिवानी और महेंद्रगढ़ से माँ और मौसी का रिश्ता है, इसलिए उनको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप मौका देंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा, उस दिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके लिए मैं उस सहयोग साथ और आशीर्वाद को हमेशा ऊंचा करके रखूंगा, कभी नीचा नहीं जाऊंगा। मुझे पूरी आशा है कि सारे भाई एक एक वोट के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन वोट की गिनती वो जो ढोल में डले। अगर हम यहाँ प्रयास करते रहे ढोल में ना डालें तो मैं समझता हूँ उसकी गिनती नहीं होगी। इसलिए सब भाई बूथ के ऊपर जाकर के अपनी लड़ाई पक्की लड़े। और भाई इसके अंदर जो हर कोई आदमी बैठे हैं, जोबीर जी बैठे हैं, नित्या जी बैठी, डॉक्टर दादला जी बैठे, महिलाल सिंह जी बैठे, ये समझ के तौर पे भाई संदीप जी रहे, ये जानते हैं कि बूथ के ऊपर क्या है किसका। तो आप उस पर एक बार बूथ कमेटी की बात आप अवश्य करना। 3 तारीख को नॉमिनेशन भारत नारनौल में भरा जाएगा। तो भाई एक तो जितने भाई बैठे हैं यहाँ, इन सबसे निवेदन है, मेरी बहनें बैठी, इनसे निवेदन है कि 3 तारीख को आपको नारनौल में पहुंचना है 10 बजे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय पाल जी हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ और भी कई नेता वहां पर आएंगे नामांकन के समय में। मैं अपेक्षा करता हूं आप सब लोगों की जबरदस्त हाजिरी रहेगी। और यहाँ पर जितने साथी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो नेतागण, इनसे एक तरह निवेदन है कि अपने साधनों की व्यवस्था और जाने आने की व्यवस्थाएं मैनेजमेंट के माध्यम से आप कर लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे इन शब्दों के साथ, क्योंकि अभी रात्रि का प्रोग्राम है, फिर भागने का है, काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 3 तारीख के नॉमिनेशन के बाद में फिर भिवानी में आएंगे और उसके बाद जो जो कार्यक्रम आप बताएंगे उसके अनुसार अपन काम करेंगे। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि 25 तारीख को आपको बड़ी संजीदगी के साथ वहां पर खड़ा होकर के अपने मत का प्रयोग करना है, ताकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आए वो आपके लिए एक बहुत खुशी का मौका मिले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा उसे खत्म करना है, वो कहते हैं 400 पार लो, हम आपका संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन हमारी जनता कहती है तुम क्या संविधान बदलोगे, हम तुम्हारी सरकार बदल देंगे। ये सरकार बदलाव का नाम है,
बदलाव का एक माहौल देख लिया जाता है। बदलाव हो रहा है, होगा। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। एक अनाउंसमेंट सुने प्लीज। जो भिवानी शहर से बूथ एजेंट बनना चाहते हैं